पेज 51, क्वेश्चन नंबर 18। Owl Limited entered into an agreement on 1 January 2020. OL leased a machine from Speed Bank Limited. Details are as follows. Lease period कितने साल है? However, lease contains an option for Owl. Owl कौन है? Lessee. To terminate the lease at the end of 3 years. लीज वैसे कितने साल की है? 5 साल की है। 2020, 21, 22, 23, 24, 20, 21, 22, 23, 24। लेकिन 20, 21, 22 की एंड पे आई कैन टर्मिनेट द लीज एट द एंड ऑफ 3 years अपॉन पेमेंट ऑफ 4 million। 4 million पे करके मैं लीज को टर्मिनेट कर सकता हूं। दिस 4 million इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन पेनल्टी। ये पेनल्टी पे करके मैं लीज को टर्मिनेट कर सकता हूं, लीज से जान छुड़ा सकता हूं। डाउन पेमेंट एग्रीड इज 2 million। ये एक नई चीज आ गई, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट एग्रीड इज 2 million। ये किराए हैं या किराए के अलावा एक शुरू में पेमेंट है? यूजफुल लाइफ इज 7 years। पहली किस्त 12 मिलियन है जो कि 31 दिसंबर 20 को हम पे करेंगे, एंड ऑल सब्सिक्वेंट किस्तें आर आल्सो पेएबल ऑन 31 दिसंबर। तो फिर सवाल एडवांस का है या एरियर का है? एडवांस में पेमेंट्स हो रही हैं भाई, वो एक डाउन पेमेंट सी है, बस लीज के शुरू में होगी। सवाल तो एरियर्स का है, लीज पेमेंट्स एंड पे हो रही हैं हर साल के। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 10%। बिलाल मिटा दें, इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 10%। द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन इज 45 million। सो प्लीज इग्नोर द फेयर वैल्यू इन केस ऑफ लेसी। इन बुक्स ऑफ लेसी फेयर वैल्यू इज टू बी इग्नोर्ड। अब पास अ जनरल एंट्रीज ऑन 1 जनवरी 20। 1 जनवरी 20 को क्या करें? जनरल एंट्रीज करें। सिर्फ पहली एंट्री मांगी है 1 जनवरी 20 को। वो जो एंट्री होती है ना, ROU डेबिट लीज लायबिलिटी, देख लें कैसे मिटाना है। कुछ बच्चे देखने लग गए थे, देख लें। फिर मैं मिटा लिया करूंगा, फिर टाइम बचाने के लिए किया था, आप लोग उधर देखने लगे। देख लें, कैमरा उधर कर दो। अच्छा नहीं देख, इधर ले आओ फिर इधर। पास्ट जनरल एंट्रीज ऑन 1 जनवरी 20। 1 जनवरी 20 को आपने जनरल एंट्रीज करनी है। एस्यूमिंग OL is certain to exercise the termination option। एज्यूम करो कि हम लीज को क्या कर देंगे? टर्मिनेट कर देंगे। क्यों? ड्यू टू एंटिसिपेटेड आने वाली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो एंटिसिपेटेड है ना, उनकी टेंशन ना लें आप, इस लफ्ज पे फोकस करें। वी आर सर्टन दैट वी विल टर्मिनेट एंड OL इज रीजनेबली सर्टन नॉट टू टर्मिनेट। और अगर एज्यूम करें ये टर्मिनेट नहीं करेगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि लीज टर्म कितने साल है? 1, 2, 3, 4, 5। 2024। डाउन पेमेंट कितनी है? डाउन पेमेंट 2। वो कब पे होगी? 1 जनवरी 20 को। पॉइंट डी पढ़ें। पहला किराया कब पे होगा? कितना? 12। अच्छा पहले है ऑप्शन ए जिसमें मैं सर्टन हूं कि मैं टर्मी, और फिर ऑप्शन बी। मैं दोनों का आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं।
अच्छा, दूसरे साल कितना किराया पे करेंगे? 12। तीसरे साल 12। और the lease contain an option for OL to terminate the lease at the end of 3 years upon payment of 12 भी पे करूंगा और 4 ये 4 जुर्माना होगा। आप बता दें, अभी नोट ना करें, लेसी को मैं कैसे कैसे पेमेंट्स करेगा लेसी। यहां डाउन पेमेंट देगा, पहले साल इस्तेमाल करने का किराया, फिर दूसरे साल इस्तेमाल करने का किराया, फिर तीसरे साल इस्तेमाल करने का किराया, और क्योंकि चौथे पांचवें साल मैंने उसको किराया नहीं देना और मैं अपनी बात से मुकर गया हूं कि मैं लीज कैंसिल करा रहा हूं, तो उसका जुर्माना। ये डाउन पेमेंट हो गई, ये 3 किराए हो गए और ये जुर्माना हो गया। लेकिन अगर मैं लीज को कैंसिल नहीं कराता, एंजॉय करें, लेकिन अगर मैं लीज को कैंसिल, तो फिर ऐसी सूरत में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डाउन पेमेंट तो देनी ही, फिर किराया दूंगा, बोले दूंगा, 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 नहीं दूंगा। क्यों क्यों जुर्माना नहीं देना? नोट कर लो, ये दो ही ऑप्शंस है ना, या ए या बी। ये मैंने क्या प्लॉट किया है? कैश पेमेंट्स। क्या प्लॉट किए हैं? कैश पेमेंट्स, जिसको क्या कहते हैं? इंस्टॉलमेंट का कॉलम। जिसको क्या कहते हैं? इंस्टॉलमेंट का कॉलम। चलें जी, जल्दी नोट करें। देख रहे हैं पानी कैसे डालते हैं, हद होती है। डिस्ट्रैक्शंस ही बड़ी हैं जिंदगी में। मॉर्निंग होती है, इवनिंग होती है? अच्छा, यूं ही जिंदगी फिनिश होती है। जी हाँ, सैटरडे को जो एक्स्ट्रा लेक्चर हुआ करेगा वो यूट्यूब पे अपलोड हुआ करेगा, वो आपके घर तक पहुंचा करेगा लेक्चर, आगे पहुंचने के बाद, पहुंचने से पहले नहीं। ओके, सेशन एंड तक चलेगा, वही 2 घंटे। क्या भाई, किसी अच्छी जगह एडमिशन ले लिया करें ना, फिर आप लोग ऐसे ना किया करें ना, फिर अब आप इधर ले लिए इधर, तो यही आप क्या करें? क्या करें भाई? आईकैप को ईमेल कर दें यार, आईकैप को ईमेल कर दें कि सिलेबस थोड़ा कम कर दें। करते हैं ईमेल, करते हैं ईमेल। भाई क्या करें, तो आईकैप को कह दें कि 15 दिन और दे दें हमें पेपरों में, जो 15 दिन इसने काम किए हैं। मेरे से क्यों लड़ते हैं यार? मेरे से तो आईकैप को करें, आईकैप के बाहर जाएं, जो कुछ करना करें, उनसे हमारे से क्यों बात करें? अजीब से बात है। ओके, अब माय डियर, आप हजरात तशरीफ ले आए अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने की तरफ, कि हाउ वी विल प्रिपेयर द अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अब कुछ लोग इन्हीं चक्रों के करके 3-3 4-4 पेपर भी, इसी अटेम्प्ट में 4-4 पेपर भी इंशाल्लाह लोग निकालेंगे, और कुछ इन्हीं चक्रों में पढ़ेंगे, ये वो, अच्छा ये हो रहे हैं। हर किस्म के लोग मिलेंगे आपको, आप अपना बस काम पे फोकस करें, जिसने करना है। जो कर रहा होगा वो साथ साथ सारी चीजें कवर भी कर रहा होगा। ओके, पास जनरल एंट्रीज इन लोगों से दाएं में पूछ लें, कल घंटा तो इन्होंने मोबाइलों पर जाया किया होगा, दाएं में उनको हाथ खड़े करके पूछ लें, ये घंटा तो मोबाइल पर जाएगा, वो नहीं इनको फील होगा।
ओके, अब माय डियर पास्ट एंड एंट्रीज ऑन यकम जनवरी 2020, यकम जनवरी 2020 को आपने एंट्रीज करनी है. एज्यूमिंग OL is certain to exercise the termination option due to anticipated technological changes and OL is reasonably certain not to exercise the termination option. अब डिस्काउंट करने का तरीका देखें क्या होगा. डिस्काउंट करने का तरीका ये होगा कि यहां पे खड़े होकर आप ऑप्शन ए के अंदर जो है आवाज मारेंगे 2 मिलियन को. 2 मिलियन को जब आप आवाज मारेंगे 2, वो कहेगा पुत्र पीछे देख मैं इधर ही खड़ा हूं. तो 2 को डिस्काउंट करने की जरूरत, 2 को डिस्काउंट किया तो आई कैप आपको डिस्काउंट कर देगा. तो 2 को डिस्काउंट नहीं करना क्योंकि वो किस दिन खड़ा है, जिस दिन हम खड़े हैं. अब 2 को ऐसे आवाज नहीं मारनी, 2 को कहें 2 तो 2 आ जाए. तो 2 को डिस्काउंट नहीं किया करेंगे, 2 पे कोई डिस्काउंट रेट नहीं लगाया करेंगे. ये 12, ये 12, ये 12 इनको लिफाफे में डाल के एनओटी का फैक्टर लगाएंगे और इन सबको बुला लिया करेंगे इधर, और 4 रह जाएगा फिर अकेला. अब वो कहेगा मीनू भी ले जाओ. इसको भी डिस्काउंट किया करेंगे. असल में लीज में हमने सारी पेमेंट्स को डिस्काउंट करना होता है, इसको डिस्काउंट किया करेंगे. लेकिन इसको डिस्काउंट करके हम लाएंगे 3 साल पीछे. दोबारा लाते हैं, देखिएगा. ये इस 4 को हम पीछे लाएंगे 3 साल. जब इस 4 को हम पीछे लाएंगे 3 साल तो इस पे सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, एनओटी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि 4 को ला रहे हैं या काफी सारे 4 को ला रहे हैं. एक 4 को ला रहे हैं. बोलने की कोशिश करें, अकेले 4 को, अकेले 4 को ला रहे हैं. ये अकेले 4 को ला रहे हैं या 12 की बारात को ला रहे हैं. नहीं, ये वाला तो अकेला 4 आएगा ना, और ये 12 की बारात. 12 जब बारात को बुलाना हो तो कौन सा फॉर्मूला, एनओटी का. जब अकेले को बुलाना हो तो साइकिल काफी है. बारात के लिए बस आपकी तो जहाज पे आनी है. वैसे तो जमाने बदल जाने हैं, ड्रोन के ऊपर आ रहे होंगे सारे. ड्रोन की पार्किंग का जमाना आ रहा है आगे. अच्छा जी, अब मोहतरम ये आपके बच्चों को स्कूल कॉलेज चल के नहीं आना पड़ेगा. अब ये जमाना बदल रहा है, वर्किंग वुमन. वो कह रहे नहीं मैं अगले साल ही शादी कर रहा हूँ. फिर ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं. अच्छा, लीज पेमेंट्स, वो कह रहे हैं मैं साथ ही लाया करूंगा अपने बच्चे. लीज पेमेंट्स ओके, लीज पेमेंट. सवाल में क्या है आज, डाउन पेमेंट भी है. डाउन पेमेंट देखें किधर है, डाउन पेमेंट. अच्छा, डाउन पेमेंट का मतलब ये नहीं कि डाउन जमा रेंटल जमा टर्मिनेशन पेनाल्टी. टर्मिनेशन पेनल्टी जी, ये पहली ऑप्शन के अंदर, जिसको आप ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं जी. डाउन पेमेंट बोलें 2, रेंटल बोलें 12 का किराया 3 साल तक. 30 साल के एंड पे तो लीज टर्मिनेट हो जानी है ना. और 4 वैसे टोटल का कुछ करना नहीं होता, बनाना तो बना लें. टोटल 42. पीवी ऑफ एलपी. भाई प्लीज पेनल्टी की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाला करनी है. असल में लीज में सारी पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है. ऑन यकम जनवरी 20, ऑन यकम जनवरी 20 जी. अभी करना क्या हुआ मैं बताता हूँ सवाल में, रिक्वायरमेंट क्या है. हाँ, सिर्फ एंट्रीज करनी. चौथे सफे पे जाने की जरूरत नहीं, इसी एक ही सफे पे खत्म कर दो. मैंने तो चौथा सफा पहले ही खोल लिया हुआ था. अब मैं क्या करूं, 0 काटा खेल लेना जाके. ऐसे सवाल पूछते हैं, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड बैलेंस. ओके जी, 1 जनवरी की एंट्रीज मांगी है, लेकिन डिस्काउंट तो करना है ना. मैंने डिस्काउंट करने के लिए मुझे ये डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम बनाने की आदत डलवानी है आपको. बस आप लोग अगर माशाल्लाह समझदार हैं फिर तो कोई मसला ही नहीं. लेकिन मैं तो हमेशा आदत, डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम हम हमेशा बनाया करेंगे. डेट इंस्टॉलमेंट में पूरा तो नहीं बनाऊंगा, पूरा तो नहीं बनाएंगे हम, सिर्फ डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना रहा हूं. यकम जनवरी 20,
अच्छा ये अजीब सवाल है, यहां यकम जनवरी 20 को एक और पेमेंट आ गई, 2 की, किसकी? 2 की, 2 की आ गई ना, 2 की। इसके बाद किराया कब पे होगा? इसके बाद 31 दिसंबर 21, 12 31/12/22। इधर कैसे लिखें आप? 31/12/22 को कितनी पेमेंट्स हैं? 2। बोले ना, 2 2। कौन सी 2? तुम और तुम। तुम कितनी है और तुम कितनी है? 4। तुम प्लस तुम 16। किराया कितने? पेनल्टी 4, टोटल 16। अब जरा डिस्काउंट बताएं कैसे करेंगे? दो की है भाई, यहां खड़े होकर 2 को बात मारे, 2 कह रहे हो पुत्र हैं पीछे वे वो, तो 2 को करें रेज टू पावर, 2 को एज इट इज लिख दें, 2 को एज इट इज लिख दें। अब बताएं आपने 2 को कहां बुला लिया? तो डाउन पेमेंट को डिस्काउंट किया करेंगे या नहीं किया करेंगे? तो उसको डिस्काउंट नहीं किया करना। 2 को पीछे बुलाने की जरूरत है या 2 ऑलरेडी उसी डेट को है? व्हाई यू डूइंग खुरक? 2 को पीछे बुलाने की जरूरत है या 2 उसी डेट को खड़ा है? उसी डेट को खड़ा है। अब बुलाएं 12 को, 12 जमा 12 जमा इसमें पड़ा हुआ 12, इस तरह सोचें। इन तीनों को बुला लें जिस तरह पहले बुलाते थे। 12 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1। अच्छा जी, अब मुझे बताएं ये 3 क्या है? रेज टू पावर -3 क्या है? 3 दफा। नहीं 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 नहीं, 3 साल पीछे नहीं, ये गलत बात आप लोगों ने बोली है, इस पे लड़ाई हो सकती है हमारी। 3 साल पीछे नहीं बुलाया प्लीज, ये बिल्कुल गलत बात है। 12 को 1 साल पीछे बुलाया, 12 को 2 साल पीछे बुलाया, इस 12 को 3 साल पीछे बुलाया। एनओटी ये करता है, एनओटी 3 साल पीछे नहीं बुलाता चीजों को। इस 12 को 1 साल पीछे बुलाता है, इस 12 को 2 साल पीछे बुलाता है, इस 12 को 3 साल पीछे बुलाता है। ये एनओटी का फॉर्मूला करता है। तो मैं पूछ रहा था 3 क्या है? 3 से मुराद है 3 दफा, पंजाबी वाला नहीं। 3 से मुराद है 3 दफा, 3 बार। 3 बार क्या नजर आ रहा था? 12। 3 टाइम्स हमें 12 नजर आ रहा था। 3 का ये मतलब हुआ करेगा, 3 का मतलब 3 इयर्स नहीं हुआ करेगा, 3 दफा हुआ करेगा। आप बता दें जो 4 है, 4 है, इसके अंदर ये देखें। अच्छा कुछ बच्चे इस तरह करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, पागली हुए 1 साल क्यों गिना यहां पे? इस तरह नहीं करना आप लोगों ने। आप लोगों ने मैं डेट देख के बताना है 4 को कितने साल पीछे बुलाने। बोले पूरा 20, पूरा 21, पूरा 22, कितने साल हो गए? 3 साल। इसको 3 साल पीछे बुलाना है। डायग्राम से ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है? कितने साल पीछे बुला लिया? 3 साल। जमा 4 इंटू 1.10 रेज टू पावर माइनस, ये एनओटी का फॉर्मूला है या सिंपल डिस्काउंट कर रहे हैं? ग्रैंड टोटल 35। जब हॉस्टल वाले घर जाते हैं तो घर वाले कितने दिन तक प्रोटोकॉल वाला खाना बनाते हैं उनके लिए? जब तक रहते हैं माशाल्लाह। अगले दिन तक ठीक है। वो कह रहे अगले दिन से सलाद बंद हो जाता है।
उससे अगले दिन घर से बाहर निकालते हैं, जाओ जाके लोर पढ़ के आओ, तेनू पढ़न पाया है। व्हाट्सएप स्टेटस पे कितने मिनट की वीडियो लगती है? माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे हैं माशाल्लाह, अच्छी बात है, इन चीज़ों का पता भी नहीं होना चाहिए आपको। चले आगे आए। अब मुझे आप बताएं कि इन सब की टोटल वैल्यू क्या थी? 42, लेकिन पीवी तो शुरू कहां से करना है? 35 से। डिस्काउंटिंग को रिवाइज करें, 2 को कितने अर्सा पीछे बुलाने हैं? 2 से दिन खड़ा हुआ है। 12 कितनी दफा नजर आ रहे हैं? 3 दफा, तो 3 दफा रेज़्ड टू पावर -3 एनओटी। और 4 में और इस तारीख में कितने सालों का गैप है? पूरा 20, पूरा 21, पूरा 22, हाथ ऐसे रखा करो, पूरा 20, पूरा 21, पूरा 22, कितने साल हो गए? 3 साल। तो 4 को 3 साल पीछे बुला लिया। अब इंटरेस्ट बताएं क्यों? लो जी, ये आज एक नई चीज पता चली कि अगर डाउन पेमेंट हुई तो इस पे इंटरेस्ट नहीं निकाला करेंगे। 35 का उधार, चलिए ऐसा बोलता हूं, 35 का उधार कितना अरसा आउटस्टैंड रहा? ऐसे करें ना, कोई नहीं आउटस्टैंड रहा 35 का उधार, ऐसे करें और ऐसे करें। 35 का उधार कितना अरसा पेएबल रहा? कितने डेज? 0 डेज। 35 का उधार 0 डेज पेएबल रहा, तो इस पे 35 पे फिर इंटरेस्ट कितना? असल में ये जो आपने 2 पे किया सारा का सारा प्रिंसिपल पे किया, और जवाब क्या आ गया? 33 का 10% पे 3.3 और अगस्त चल, चल आगे हमने करना नहीं, क्योंकि हमें एंट्रीज की सिर्फ किस दिन की करनी है? 1 जनवरी 20 की। तो 1 जनवरी 20 की एंट्रीज कर दें। पहली आंतरी बोलें, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। भाई आप पूरा पूरा लिखा करें राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी, क्योंकि थोड़े दिनों बाद अगर आपने ROULL लिखा ना तो थोड़े दिनों बाद लिखना भी आपने छोड़ देना, आपने खाली फिगर लिखाया करना है, इसलिए पूरा पूरा लिखा करें। राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी की पीवी बोलें, पीवी 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 पीवी। अभी नहर वाले पुल पे खड़े होकर हम सारे बोलेंगे पीवी पी। अच्छा जी, ROU और 1 जनवरी 20 पास चलने एंट्रीज ऑन 1 जनवरी 20 सिर्फ। लीज लायबिलिटी डेबिट नहीं, पहले कैश क्रेडिट करें ना, ये 2 रुपए कैश क्रेडिट। कैश कितना गया? 2। और उधार कितने से कम हुआ? 2 से। और इंटरेस्ट कितना एक दिन का? 0। बस पहले दिन की एंट्रीज मांगी। नहीं, ये कंपाउंड एंट्री नहीं करेंगे, एसेट को अलग रिकॉर्ड करेंगे। अंजुम वैसे नाम क्या है? उमर। उमर नहीं सर, उमर भी है, समझ। अच्छा जी, करें रिवीजन डिस्काउंटिंग की। जरा दोबारा बता दें, हमने 2 को एज इट इज क्यों उठाया था? रिक्वायरमेंट यही मैं दोबारा कर रहा हूं, 2 को क्यों एज इट इज उठाया था?
क्योंकि 2 को पीछे बुलाने की जरूरत नहीं है, वो उसी दिन खड़ा हुआ है। पीछे कितने रह गए? 12। कितनी दफा? कितनी दफा नजर आ रही हैं? 3 दफा। तो 1.1 रेज़ टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0.1 जमा 4 इंटू 1. अब 4 को कितने साल पीछे बुलाने? 3 साल। 3 दफा नहीं, 3 दफा से मतलब होता है ये फिगर 3 दफा है। 3 साल, इसको साल बोला करें, दफा ना बोला करें। इसको कितने साल पीछे बुलाना है? 3 साल। तो रेज़ टू पावर माइनस 3, ये पीवी आ जाएगी। अगला तो आसान है, अगले में तो कोई मसला ही नहीं। अगले की एलपी और पीवी ऑफ एलपी निकाल दें, रिक्वायरमेंट बी की, जिसमें लीज टर्मिनेट नहीं हो रही। रिक्वायरमेंट बी, जूस बिस्किट चिली मिली पे जिंदगी गुजारे हैं या फलों के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं? अच्छा, जूस बिस्किट पे। जी एंट्रीज भी कर दें। ओके, इसको यहीं सॉल्व कर लें। वर्किंग नंबर 2 कर लें या जो मर्जी कर लें। वर्किंग नंबर अगर 2 होगी भी है तो 3 कर लें, वर्किंग 1 भी चलें, दोबारा कर लें। पार्ट बी के लिए वर्किंग 1। भाई जिन्होंने अब क्लासों में आना है, ये जहाँ भी यूरोप जर्मनी वगैरह गए हुए हैं, अब आ जाएं, वापस शुरू करें। अब तो बहुत थोड़े दिन रह गए हैं फिर आगे ज़िंदगी में, टूर्स ही ख़त्म नहीं हो रहे। डाउन पेमेंट पे करनी है और रेंटल। डाउन पेमेंट अगर कैंसिल नहीं होगी तो फिर कितना साल रहेगी? ग्रैंड टोटल 62। पीवी निकालने से पहले
बीवी को बुला लें? नहीं, पीवी निकालने से पहले व्हाइट शुगर इज पॉइजन लोग कहते हैं। व्हाइट शुगर तो नहीं आप लोग इस्तेमाल करते अपने घर में? अच्छा जी, डाउन पेमेंट होगी 1 जनवरी 20 को। आगे कितने कराए? 31/12/20, 31/12/21, 31/12/22, 31/12/23 और 31/12/24। तो मैं क्या मतलब, तो वी 12 12 12 12 12 12। आप डिस्काउंट जब करने पीवी बुलानी है, 2 को बुलाएं, 2 तो पीछे बुलाना है या वहीं खड़ा है? 2 ने कहा इधर ही हूं मैं, तो 2 को एज इट इज। पीछे कितने 12 रह गए? 1 2 3 4 5। 5 12 को पीछे बुलाना है, 5 12 को पीछे बुलाना है, 5 दफा 12 नजर आ रहा है। 12 into 1 minus 1.1 raised to power minus 5 divided by 0.1, 40 जी, ये 47 कितने लोगों का सही आया था? ओके, बहुत अच्छा, 47। आप बता दें डाउन पेमेंट पे कितना इंटरेस्ट होगा, डाउन पेमेंट पे कितना इंटरेस्ट होगा? मुझे बताएं ये 47 वाला उधार कितना अरसा इस्तेमाल हुआ, कितना अरसा इस्तेमाल हुआ? जीरो, भाई ने कह दिया जीरो तो बात खत्म। अब आंतरियां, सॉरी एंट्रीज बोलें। यकम जनवरी 20, राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश क्रेडिट कितने से? 2 से, 2 से, और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने से? तो बस टर्मिनेशन पेनल्टी का और कुछ नहीं करना होता, बस उसको इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में डाल के 4 रुपए को डिस्काउंट ही करना होता है और एसेट की कॉस्ट में डाल देना होता है। बाकी आखिरी साल में जब पेनल्टी पे होगी, ये होगा, ये चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है। आखिरी साल की अकाउंटिंग तो वैसे ही हमारे सिलेबस में नहीं है। पेनल्टी में भी इंटरेस्ट होता है, असल में ये लेट पे हो रही है ना, अगर आज पे हो रही होती तो इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। वो देखने में तो फिर रेंटल में भी इंटरेस्ट नहीं था, हाँ, लेकिन हमने उसमें कहा था है जो चीज़ भी लेट पे होगी उसमें बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट होगा, इसलिए पेनल्टी में भी इंटरेस्ट होगा। जी सर, अगर पीएनएल के एक्सेप्ट में या नोट जो राइट ऑफ यूज का बनाते हैं उसके बनाए, तो उसमें अगर 2 साल की वो मांगे तो एक कंपैरेटिव में आ जाते हैं, और अगर वो जो लीज का बनाते हैं वो फिर 2 साल का अलग अलग बनाना पड़ेगा। नहीं, वो भी कंपैरेटिव में बनाना सिखा देंगे आपको। ओके जी, सो बताएगा सवाल, ऐसा नहीं हो सकता, बताता है सवाल। ओके जी, नहीं बुक तो यही भाई लेटेस्ट, उन्होंने तो बहुत चेंजेस किए हैं बुक के अंदर, जगह जगह कुछ चीज़ें डाली हैं, इसमें तो कंफ्यूज रहेंगे पूरा सेशन आप। ओके, अब माय डियर इसकी रिवीजन करें। यकम जनवरी 25 रजिस्टर पे लिख लीजिएगा, लीज स्टार्ट हुई, डाउन पेमेंट 30, एनुअल रेंटल इन एरियर्स
₹90 lease term 8 years, lessee will exercise यानी कर लेगा, बस बात ही खत्म होगी। विल एक्सरसाइज टर्मिनेशन ऑप्शन at end of 6th year by paying ₹25। चलें जी, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें बस। डिस्काउंट रेट 12%, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें बस। किस दिन? ऑन एकम जनवरी 25। क्या निकली है? निकाल ली? हाँ, एंड ऑफ 6th ईयर। $430। जी, क्या जवाब आया? 413। और जी, और कोई जवाब? जी, और कोई जवाब? 425। लीजिए जी, अभी जवाब तो आना शुरू हो रहे हैं। 425 MCQs बन गए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, और बोथ तो नहीं हो सकती ना ऑप्शन। 422 आ रहे हैं अभी जवाब, आहिस्ता आहिस्ता देख लें। अब जरा पहले सारे एक, जी जी, रह गया सी रह गया सी 442। बस यही टिक कर देते हैं मेरे ख्याल से, जितने ज़्यादा जवाब आए हैं। बाकी फिर कोशिश करें 413 लाने की। 1 मिनट और दे रहा हूँ, बाकी 413 लाने की कोशिश करें। देखिए, अब सिलेबस बड़ी जल्दी खत्म हो सकता है अगर इस तरह की प्रैक्टिस ना करवाई जाए। ये सवाल आपको ना करवाया जाता, बट ठीक है, वो सवाल करवा दिया, वो बच्चे अक्लमंद हैं, कर लेंगे पेपर में। जो कर लेंगे वो ये देख लें। तो चीज़ों की प्रैक्टिस करवानी पड़ती है ना, उसके लिए टाइम लगता है। अब टाइम लगता है तो लगता है, अब उसको कुछ जादू में डाल के तो नहीं, लिफाफे में डाल के तो नहीं दे सकता। ये लो भाई, आज IFRS 16 ले जाओ, बाइक से शॉपर ले जाना IFRS 16 का, घर जाके खा लेना उसको। ये IFRS 16 है, ये पुलाव है। वलेती चिकन खाते हैं, देसी चिकन खाते हैं? वलेती। वो काले चने खा लिया करें, उसमें से बकरे जितनी ताकत होती है। ओके, वैसे तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। कितने साल है लीज? 8 साल। 30 इधर देने, 1 2 3 4 5 6। अगले 2 साल तो फिर हम किराया नहीं देंगे, क्योंकि हमने लीज को क्या करवा लेना है, और 25 को। आप बता दें, जब मैं पीवी निकालूंगा तो 30 को कहां बुलाना है? कहीं भी नहीं। 90 कितने हैं? 90 इंटू 1 माइनस 1.12। कितने लोगों ने 10% रेट ले लिया था गलती से? 1.12 रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.12 जमा 25।
25 टर्मिनेट होनी है 6 साल बाद, तो इसको कितने साल पीछे बुला लें? 25 इंटू 1.12 रेज टू पावर माइनस 6। धड़ल्ले से वो लोग बोल रहे हैं, मुझे लगता है जिनका जवाब सही आया हुआ है, इज इक्वल टू 413। हाँ पुत्र 10 की किता थी, लिखा यही था, ये कैलकुलेटर थोड़ा सा हो गया था आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और क्या गलती हुई थी भाई? और भी थे, बता देना और क्या गलती की थी, किसने की थी? तो बाकी ऑप्शंस भी तो थी 2 और इनकारी हुए बैठे हैं। ओके अच्छा जी, अब हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो करना है, इसको आप लोगों ने बड़ी तसल्ली से जो है वो समझना है। आए जी पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 7 पे। लीज इन द केस ऑफ लेसी, पेज नंबर 7, लीज इन द केस ऑफ लेसी। अगर ओनरशिप आपके नाम ट्रांसफर हो जानी है, अगर ओनरशिप आपके नाम ट्रांसफर हो जानी है, तो आपको लीज पेमेंट जो हम वर्किंग 1 करते हैं उसमें क्या क्या डालना पड़ेगा? डाउन पेमेंट, रेंटल और परचेज ऑप्शन। डाउन पेमेंट, रेंटल और परचेज ऑप्शन। परचेज ऑप्शन की प्राइस, तस्वीर खींच लो भाई। परचेज ऑप्शन की प्राइस, तो आपको डाउन पेमेंट डालनी पड़ेगी, एनुअल रेंटल डालने पड़ेंगे और परचेज ऑप्शन की प्राइस डालनी पड़ेगी। ओके अच्छा, परचेज ऑप्शन की प्राइस क्या होती है? मतलब मिसाल के तौर पे, यानी कि एसेट की लाइफ 10 साल है, आपने 6 साल के लिए लीज पे लिया, अब आपने कैंसिल कराना है या उल्टा परचेज करने के लिए पैसे देने हैं? 6 साल का किराया आप अलग देंगे और छठे साल के एंड पे आप कुछ पैसे देंगे, जिसमें 7वें 8वें 9वें 10वें साल भी एसेट आपका हो जाएगा। डन। तो कभी कभी लीज पेमेंट में आपको क्या पे करनी पड़ेगी? बोलें, परचेज ऑप्शन की प्राइस। फिर एसेट क्या हो जाएगा आपके? और अगर ओनरशिप इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर्ड टू लेसी, और अगर आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, तो फिर ऐसी सूरत में डेप्रीशिएट कैसे करने, ये डिस्कशन में नहीं कर रहा। मेरी डिस्कशन है पेमेंट्स क्या होनी है, मेरी डिस्कशन है पेमेंट्स क्या होनी है। डाउन पेमेंट, रेंटल और जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी। जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी। Penalties will also be added if it is related lessee will exercise the termination option. Penalty भी ऐड करेंगे। Now what is GRV expected to be paid? What is GRV expected to be paid? Let us discuss it. Okay. मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल 1 लिख लीजिएगा। लीज टर्म, लीज टर्म है आपकी 4 साल और यूजफुल लाइफ है 6 साल। लेसी विल रिटर्न द एसेट, लेसी एसेट को वापस कर देगा। बोलें कब? चौथे साल के एंड पे। किराए कितने पे करेगा? 4। और चौथे साल के एंड पे लेसर को कहेगा ये पकड़ तेरा एसेट। लेसर को क्या डर होगा?
बिल्कुल, मोरलेस आप लोगों ने सही जवाब दिए हैं। लेसर को ये डर होगा कि इसने 4 साल इतने बुरे तरीके से इस्तेमाल किया होगा पराई चीज समझ के, क्योंकि इसने तो 5वें 6ठे साल एंजॉय नहीं करना था। जब तीसरा चौथा साल चल रहा होगा ना, तो ये अगर गाड़ी इसने लीज पे ली हुई तो स्पीड ब्रेकर देख के स्पीड दे देता होगा। लोगों को कहता होगा देखो मेरी गाड़ी कैसे चलती है स्पीड ब्रेकर पे, और फिर कहता होगा वो रास्ते में खड्डे थे, मैं ऐसी स्पीड के ऊपर लाया, खड्डों में भी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा हूँ, क्योंकि उसकी इतनी चीज नहीं है, उसको पता है मैंने चौथे साल के एंड पे क्या कर देनी है। आप बता दें, जब कभी लेसर को ये पता होता है कि लेसी ने चौथे साल के एंड पर ये चीज वापस कर देनी है, तो लेसर के हार्ट के अंदर क्या होता है। वो तो हार्ट आप जो लाल वाला बना के भेजते हैं लोगों को, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। लेसर के हार्ट के अंदर क्या होता है, धड़धड़। अच्छा, लेसर को एक लगा रहता है डर सा कि ये एसेट को यूज नहीं करेगा, ये मिस का नाम बताएं, यूज, मिस यूज, ये एसेट को क्या करेगा। लेसर को ये डर होता है एसेट को मिस यूज करेगा। इज इट नेचुरल डर, और हमने डाला है उसके दिल में नेचुरल डर, क्योंकि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, लेसी विल रिटर्न द एसेट। अच्छा, सो guaranteed residual value is rupees 30। लेसी ने गारंटी कर दी रेजिडुअल वैल्यू। लेसी कहता है मैं तुझे 30 वाली चीज दे के ही जाऊंगा, परेशान ना हो। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू इज 30। ये 9 AM के ऊपर लेसी ने साइन करके दे दिया कि मैं तुझे गारंटी करता हूं कि मैं जो 30 वाली चीज वापस लेके जाऊंगा, परेशान ना हो। तू बाजार में उसको बेचेगा, 30 की बिकी जाएगी। लेसी estimated that residual value at end of 4th year, lessee estimated at residual value at end of 4th year will be rupees 25। 10 बजे लेसी ने खुद सोचा, घर आके खुद सोचा, और ये 30 लेसर को बताया है। ये लेसर को बताया है, लेसर को बता के आया है, ये लेसर को बताया, ये लेसर को बताया। लेसर को क्या कह के आया, तुझे कितने वाली चीज दूंगा, 30 की। घर आके क्या सोचा है। अच्छा, सोच की बेस पे अकाउंटिंग होती है वैसे कोई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सोचते नहीं थे दीवानों, हदों की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट्स होते थे 4% डेटर लेके भागने, तो सोच की बेस पे इतनी ज्यादा अकाउंटिंग होती है। सोच की बेस पे आप यूजफुल लाइफ निकालते हैं एसेट की, कि एसेट शायद 6 साल हमारे साथ रहे। सोच की बेस पे इतनी ज्यादा अकाउंटिंग होती है, बंदा आपको चपेड़े मारने पे आए तो चपेड़े मार मार के थक जाए, एक एक चीज याद करवाया आपको, जो जो आपने सोच की बेस पे अकाउंटिंग की है। तो सोचते हैं अकाउंटिंग के अंदर, बिल्कुल सोच की बेस पे अकाउंटिंग होती है। अब मुझे बताएं कि लेसी ने क्या सोचा है, कितने वाली चीज दे के जाऊंगा। रेंटल इसका कर लेते हैं ना, पर एनम, रेंटल पर एनम ₹50। नाउ व्हाट विल बी माय सॉल्यूशन, व्हाट विल बी एलपी। एलपी विल बी 50 का रेंट देने मैंने 4 साल, और मैंने गारंटी की थी कि 30 वाली चीज दे के जाऊंगा। लेकिन जब 10 बजे बेगम से मशवरा किया कि आपका क्या ख्याल है, मैं दूसरों की चीज कैसे इस्तेमाल करता हूं, मैंने कहा देरी ऐसी कि मैं तो ये ताती हूं, तो दूसरों की चीज की जान ले लेता है। कहते हैं लेकिन इसको ध्यान से इस्तेमाल करेंगे, कम से कम ये चीज बाजार में 25 की तो उस वक्त होगी जब मैं उसे देने जाऊंगा। अब आपने सोच लिया है कि मैं 25 की चीज उसके पास लेके जाऊंगा एंड पे, और वादा क्या करके आए थे, कितने वाली लेके आऊंगा, 30 वाली। वादा क्या करके आए थे,
30 वाली। क्लियर? आपने किसी को कहा भाई मैं तुझे 3 किलो दूध दे दूंगा, लेकिन आपको पता है रास्ते के अंदर आपने खुद पी जाना है 1 किलो, तो आप 2 किलो आप लेके जा रहे हैं, लेकिन 1 किलो आपको डेफिशिएंसी पूरी करके देनी पड़ेगी उसे कहीं ना कहीं से, क्योंकि आप उससे वादा कितना करके आए हुए हैं? 3 किलो। आप क्या वादा करके आए हैं? एग्रीमेंट में ये लिखी होगी, ये लेसी घर आके सोचेगा, लाइन के नीचे वाली बात सवाल में गिवन होगी, लेकिन हकीकत में बताऊं ये लेसी ने खुद सोचा है। अब आप वादा क्या करके आए? मैं कितने वाली चीज दे के आऊंगा आपको? 30 वाली। लेकिन आपने क्या सोचा है कि तकरीबन कितनी होगी अगर मैं इसको यूज करूंगा तो? बताएं, व्हाट इज गारंटी नाउ एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन कैश? एक तो आप 25 वाला एसेट दे आएंगे उसको, वहां से वो मुतमईन हो जाएगा। अब वो कहेगा तूने मुझे कहा था कितने वाला एसेट वापस करेगा? 30 वाला। करके कितने वाला जा रहा है? 5 रुपए आपको कैश में पे करने पड़ेंगे। दिस 5 रुपए विल बी एडेड इन एलपी। हाउ दिस 5 रुपए इज कैलकुलेटेड? 30 वर्सेस 25। 30 और 25 का आपने कंपैरिजन किया है, 30 माइनस 25, दिस 5 ऐसे कैलकुलेट हुआ है। इट इज जीआरवी, it is estimated RV, it is GRV expected to be paid. There are 3 terms. Number 1, what is guaranteed value which is written in agreement? What is expected residual value? What is residual value to be paid in cash? 5. So now my LP will be 15 to 4, 200, 200 जमा 5, 205, and this 5 is called as, this 5 is called as, ये तो LP था ना, this 5 is called as GRV expected to be paid. But wait. If I think that I will return, शादी दे पंजी ले गया तू, ओए साडा पंजी ले गया तू. But if it is 32, then what will be your answer? What will be your answer? आपने वादा क्या किया था कितने वाली चीज दे के जाएंगे, और आप दे लेके कितने वाली चीज जाएंगे? फिर ऐसी सूरत में स्टैंडर्ड कहते हैं कुछ ऐड ना करो, ये खुशी खुशी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, बात ठीक है, बबत्ती वाली चीज उसको दे आओ, उसके नसीब में बस। फिर अब 2 रुपए को नेगेटिव वाला कोई तस्वर नहीं है स्टैंडर्ड में। फिर व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड? 0। अब इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है, यहां तक आप नोट कर लें ताकि एग्जाम्पल टू हम बनाएंगे। एज्यूम 25 की जगह क्या है ये। मुझे बताएं 9 बजे आपने किससे डील फाइनल की है? लेसर के दफ्तर में बैठ के। उससे क्या वादा किया कितने वाली चीज दूंगा? घर आके क्या सोचे कितने वाली चीज वापस करूंगा? 25 वाली। कितना और कंपनसेट करना पड़ेगा? एलपी के फॉर्मूले में क्या लेंगे, 25 या 30? नहीं, सिर्फ 5। जी, उस चीज की वो देखें, वो उस वक्त, अच्छा अब देखें, इनका सवाल है उस चीज की मार्केट डाउन होगी है, उस चीज की मार्केट डाउन कब होगी? 4 साल बाद। 4 साल बाद जब वो चीज अगर सस्ती होगी तो वो काउंटिंग हमारे सिलेबस में नहीं, क्योंकि आपका अंदाजा है ना 25 का एंड पे हो सकता है आप लेके जाएं वो चीज ही 22 की हो, तो हम क्या करें? वो उसको कहते हैं चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन एस्टीमेट लीज में हमारे सिलेबस में नहीं। लेसी एस्टीमेटेड, कब एस्टीमेट बोलें? at start of lease, that residual value at end of 4th year will be rupees 25.
अभी ठहर जाओ। ये आंसर है किसका? एग्जाम्पल 1 का। अब हम रेड मार्कर से क्या बनाने लगे हैं? एग्जाम्पल 2। लन जी, लेसर की अकाउंटिंग तो हम शुरू करेंगे ना थोड़े दिनों में। लेसी ने वादा कितना किया था? 30 का। अच्छा, ये 25 लेसर को पता होगा? नहीं, ये 25 लेसर को नहीं पता होगा। ये बस लेसी अंदाजा लगा के अपने जहन में रख लेगा। लेकिन इस 5 का नाम क्या होगा? ये अब समझ आया? GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड का क्या मतलब है? GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड। अच्छा जी, एग्जाम्पल 2। इफ एट 10 AM, बोले इफ एट 10 AM लेसी एस्टीमेट, इसको गारंटी नहीं कहेंगे कभी भी, इसको खाली आरवी कहेंगे। लेसी एस्टीमेटेड आरवी एट ₹32। फिर आंसर बताएं, एलपी कैसे निकलेगी? 50 इंटू किराया तो देना है, किराए कितने हैं? 4, और एसेट वापस करके आना है। लेकिन क्या वादा किया था, कितने वाला एसेट वापस करूंगा? 30 वाला। लेकिन इस फिगर को अब मैंने बदल दिया 25 से, लेकिन करके कितना आऊंगा? तो कितना कंपनसेट करूंगा? ऑलरेडी मैं कंपनसेट ही तो ऑलरेडी अच्छा एसेट दे के आ रहा हूं, इसलिए स्टैंडर्ड कहते हैं आपको खुशी खुशी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। बस तो ने वादा किया था 30 वाली चीज, ठीक है, 32 वाली दे के आ जाओ। तो व्हाट इज नाउ एक्सपेक्टेड टू बी पेड? 0. 0 is GRV expected to be paid. So expected to be paid is 0. So now LP is 200. Okay. नौ बजे वाली कौन सी होगी? जो उसको वादा करके आए हैं उसका नाम होगा गारंटेड रेजुलर वैल्यू, और जो खुद सोची होगी उसका नाम होगा एस्टिमेटेड रेजुलर वैल्यू। चलें जी, इसकी रिवीजन करें, अगले सफे पे आए। एग्जाम्पल 1, लीज टर्म इज एंड यूजफुल लाइफ इज, कितने साल के लिए लीज पे लिया है, और एसेट कितना सा साथ रहेगा? 6 साल रह सकता है। मेरे पास ऑप्शन है परचेज करने की, और ये सर्टन है कि मैं परचेज कर लूंगा 30 रुपए देके। तो बता दें एलपी में क्या आएगा? डाउन पेमेंट सवाल में गिवन नहीं है, रेंटल हुई सवाल जालिम ने गिवन, परचेज ऑप्शन की प्राइस कितनी है? ये तो दूसरी बात है ना, ये तो अभी हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, ये तो आसान सा कॉन्सेप्ट था। कितने का परचेज कर लूंगा? 30 का। तो ये तो एलपी में आ जाएगा 30। ये सवाल करें जरा, इसमें मैं ये मिटा रहा हूं फिगर, ये वाली
इसको मत देखिएगा। जीआरबी बताएं एक्सपेक्टेड टू बी पेड, जिसे नजर आ रही है। चलें, जीआरबी नहीं पूछ रहा आपसे, जीआरबी एक्सपेक्टेड टू बी पेड पूछ रहा हूं। बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के सोचें, जल्दी ध्यान में आएगा। जी समझ आया, कोई नहीं समझ आया? लीज टर्म इज 4 years and useful life is 6 years। 2001, 2, 3, 4 में किराया देना है और 5, 6 में उसकी यूजफुल लाइफ चलती रहेगी। लेसी विल रिटर्न द एसेट, और चौथे साल के एंड पे मैं एसेट उसे वापस कर दूंगा। बस ये क्या डर होगा कि मैं यूज करूंगा या मिस यूज करूंगा। रेजिडुअल वैल्यू गारंटेड बाय लेसी इज ₹6। ये कितने बजे वाली है? उसको मैं बता के आया हूं ना, मैंने कहा मैं तुम्हें 6 वाली चीज वापस करके जाऊंगा। कंप्यूट द जीआरवी टू बी यूज्ड बाय लेसी व्हाइल कैलकुलेटिंग द एलपी। ये कौन सी जीआरवी होती है, टोटल या एक्सपेक्टेड टू बी पेड? एलपी में कौन सी जाएगी? एक्सपेक्टेड टू बी पेड। वादा कितनी करके आया हूं? 6। लेसी एक्सपेक्ट्स दैट एसेट विल हैव अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 7। लेसी का ख्याल है कि मैं 7 वाली चीज देके जाऊंगा। अब आप बताओ भाई, वादा क्या किया था, कितने वाला एसेट दूंगा? 6 वाला। और मेरा अंदाजा क्या है? ये अंदाजा किस टाइम लगाया होगा उसने? 10 बजे। सवाल में कॉन्सेप्ट देने के लिए लिख रहे हैं। 10 बजे उसने अंदाजा लगाया होगा कि 7 वाली चीज देके जाऊंगा। अब वादा किया था कितने वाली देके जाऊंगा? इधर इधर क्लास हो। वादा किया था कितने वाली देके जाऊंगा? 6 वाली। और असल में कितने वाली देके जाऊंगा? 7 वाली। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड? 0. So GRV expected to be paid is, as residual value is 7, so lessee will pay nothing. As expected residual value is 7. Done तस्वीर। Expected residual value ये है। Second option, lessee expects that asset will have a residual value of 3.2। आप बताएं मुझे, वादा कितना किया था? 6 का। और दे के कितने वाली चीज जाऊंगा? अब 3.2 वाली चीज में जब दे के जाऊंगा, ये कौन सा पेज ढूंढ रहे? जो पेज है उसको तो करें ना, पूरी किताब तो बंद नहीं करनी। निकालें जरा पेज 8 जहां पे हम हैं। मिल गया? चलें। अच्छा, लेसी एक्सपेक्ट्स दैट एसेट विल हैव अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 3.2 एट द एंड ऑफ। लेसी का ये ख्याल है कि एंड पे 3.2 वाली चीज में उसे देके जाऊंगा। वादा क्या किया था? 6 वाली देके जाऊंगा। और अब क्या मेरी सोच है, नहीं कितने वाली देके जाऊंगा? बताएं कितने और देने पड़ेंगे? 2.8। तो इस फॉर्मूले में मैं कितनी लूंगा? जीआरबी एक्सपेक्टेड टू बी पेड। तो बताएं लीज पेमेंट में कौन सी जीआरबी डाली जाती है? एक्सपेक्टेड टू बी पेड। आए पिछले सफे पे, बताएं जी दोनों सवालों का जवाब। पिछले सफे के टॉप पे तस्वीर। आप लोग ना देखें ऊपर जो मैंने लिखा है वो मैंने अपने लिए लिखा है। अच्छा चलें जी। मैंने वादा कितना किया है? वादा 9 बजे उससे वादा करके आया ना। एंड लेसी गारंटेड 10। मैंने कहा तुम्हें 10 वाली देके जाऊंगा।
और मेरा अंदाजा क्या है कि कितने वाली देके जाऊंगा? ये कितने बजे सोचा होगा? बताएं कितने और पैसे देंगे? 0. Lessee will include rupees 0 GRV in lease payment calculation because expected to be paid is 0. Situation 2. Residual value of the machine at the end of lease term is estimated at 15. मेरा ख्याल है कि मैं 15 वाली चीज देके जाऊंगा, लेकिन वादा कितना कर आया हूं? ये तो सिचुएशन 2 है। वादा कितना कर आया हूं? वादा कितने बजे करके आया हूंगा? 9 बजे। ठीक है, वादा कितने बजे करके आया हूंगा? 9 बजे। कितने वाली चीज देके जाऊंगा? लेकिन मेरा ख्याल क्या है कि मैं चीज को मिस यूज करूंगा और कितने वाली देके जाऊंगा? अब मुझे बताएं कितने पैसे मैं ज्यादा देके आऊंगा? 3। तो कितने लोगों के ज़हन में यही जवाब आया था? 3। ओके, होमवर्क का सवाल देख लें। क्वेश्चन 1 की तरह कल जो होमवर्क दिया था। क्वेश्चन 6 निकालें। ये होमवर्क में करना है। क्वेश्चन 6 पेज 57। रेंटल्स कितने हैं? कैसे होंगे? एट ईच क्वार्टर। हर 4 महीने के एंड पे करने हैं या हर 3 महीने के एंड पे? हर 3 महीने बाद। तो इंटरेस्ट रेट को कैसे सेट करेंगे? इनटू डिवाइड बाय 4 भी कर सकते हैं क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, या इनटू 4%। लीज कितने साल की है? 16 पेमेंट्स हैं, तो लीज कितने साल की है? 4 साल की। कहीं 4 साल भी लिखा हुआ है? ढूंढे कहां लिखा हुआ है? पहली लाइन में 4 साल की। 4 साल में कितनी पेमेंट्स होंगी? 16 पेमेंट्स होंगी। वैसे ही जरा अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल बना लीजिएगा, विले ही होते हैं आजकल तो अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल जरा बनाइएगा 16 पेमेंट्स डाल के, एंड तक 0 कीजिएगा उसको। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? जर्नल एंट्रीज। सॉल्यूशन में आपको जर्नल एंट्रीज मिलेंगी, लेकिन आपने इसके साथ क्या करके आना है? एक और काम, बैलेंस शीट बना के लानी है। और मैच्योरिटी पूरा नोट बनाना है या खाली मैच्योरिटी एनालिसिस? किस साल का? सिर्फ पहले साल का। तो इस पूरे सवाल पे कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। 5 मिनट तो नहीं, 10 मिनट चलाएं कर लें। ठीक है, जाएं। टाइम पे आ जाए करें 10:30। हाँ जी।